आज के मार्केट एनालिसिस वीडियो में आप सबका स्वागत है। अब हम बात करते हैं कल के लिए 28 तारीख के लिए भारतीय बाजार कैसे रह सकते हैं और निफ्टी की एक्सपायरी जो इस नवंबर महीने की है वो कहां पर और एफआईज ने ऑप्शन और इंडेक्स में अपने आप को कैसे प्लेस किया है उसकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम जो बात करते हैं कैश सेगमेंट की करते हैं। कैश में क्या हुआ है, डीआईएस ने 1300 करोड़ का बाय किया है और एफआईएस ने 8 करोड़ का बाय किया है। ये 1300 करोड़ का फिगर एक्चुअली में थोड़ा सा एनटीपीसी का भी हो सकता है, एनटीपीसी ग्रीन का है, तो वो चीज़ थोड़ा सा इसके अंदर थोड़ा सा कैच है, तो इस चीज़ ध्यान रखिए। तो कैश के डाटा में आज कुछ रीड करने वाला है नहीं, कल था, आज कुछ डाटा रीड करने वाला है नहीं। अब हम डायरेक्ट आते हैं इंडेक्स फ्यूचर के डाटा पर। फ्यूचर का डाटा एक्चुअली में 2 दिन से क्या हो रहा है, नेगेटिव होता जा रहा है। अब ये बबल बनेगा या नहीं बनेगा, कहाँ पर जाके ये रुकेगा, जो क्योंकि इसमें कारण है, मैं अभी समझाता हूँ आपको। अब आज इन्होंने किया क्या, 15,000 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग कर दिए निफ्टी के, ठीक है, 15,000 टोटल कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने लॉन्ग कर दिए और 27,700 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट भी ऐड कर दिए। मतलब जितने इन्होंने लॉन्ग ऐड किए उससे ज़्यादा, मतलब डबल अमाउंट में इन्होंने क्या कर दिए, शॉर्ट ऐड कर दिए वापस से। अब सिस्टम में क्या हो गया, इनके शॉर्ट आ गए 1,36,000 पर। अभी 1,36,000 का मतलब क्या है, देखिए हमने पहले की वीडियोस में डिस्कस किया था कि एफआईएस के नेट कॉन्ट्रैक्ट जो शॉर्ट है वो करीबन 1 लाख तक पहुंच गए थे, वहां से ये 1,36 पर आ गए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, 36,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने इंक्रीज किए हैं पिछले 3-4 दिन के अंदर अंदर। तो ये हो सकता है कि ये थोड़े से अपर साइड के अंदर कॉशियस हो रहे हैं, 24,500 इनको निकलता नहीं दिख रहा, तो ये थोड़ा सा दिक्कत भरा चीज़ है। तो थोड़ी चीज़ें ध्यान रखनी है कि ये क्या करना चाहते हैं, क्योंकि कल एक्सपायरी भी है। मूव्स वाइल्ड आएंगे कल, मतलब आइधर नीचे की तरफ आए या ऊपर की तरफ आए। अगर ऊपर जाएगा तो वापस नीचे आएगा, नीचे आएगा तो वापस ऊपर जाएगा। अभी तक का डाटा यही सजेस्ट कर रहा है। और आज जो हुआ एक्चुअली में, आज ये प्रीमियम डीके ही हुआ है। अगर आप देखेंगे, अभी ऑप्शन डाटा में बात करेंगे तो ज़्यादा पैसा आज बना नहीं है, ठीक है, स्टॉक स्पेसिफिक पैसा बना है, बट इंडेक्स में आज पैसा नहीं बना है। हाँ, बैंक निफ्टी थोड़ा सा ऊपर गया, इवेंचुअली 150, 200, 400 पॉइंट की रेंज में घूमता रहा, किसी को ट्रेंडिंग मूव नहीं मिले। तो अब ये आज इन्होंने क्या किया, 14,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग ऐड करके 28,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट ऐड करने, एक थोड़ा सा नेगेटिव साइन है। ये अपने आप को किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो 1,36,000 कॉन्ट्रैक्ट इनके नेट शॉर्ट हो गए। अगर अब ये कल के एक्सपायरी में जाएंगे तो करीबन करीबन मेरे हिसाब से 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट के साथ में और करीबन करीबन 40% नेट शॉर्ट के साथ में ये अपना नई सीरीज को स्टार्ट करेंगे। और दिसंबर की सीरीज थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कंपेयर टू नवंबर, क्योंकि एक तो दिसंबर में लॉन्ग वीकेंड्स होते हैं, दूसरा क्या होता है कि एफआईएस को अपने एडजस्टमेंट भी करने होते हैं ऑन द ईयर एंड। तो थोड़ा सा ये कैची पॉइंट आ जाएगा, तो आगे हम डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं स्टॉक फ्यूचर्स की। स्टॉक फ्यूचर्स में इन्होंने लॉन्ग भी काटे हैं, लेकिन शॉर्ट इन्होंने ज़्यादा काटे हैं, मतलब कि 33,000 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने शॉर्ट काटे हैं। ये जनरली अदानी ग्रुप के स्टॉक होंगे और एचडीएफसी बैंक होगा, क्योंकि एचडीएफसी बैंक में बढ़िया तेजी बनी थी, तो इनके अंदर वो लोग अपने शॉर्ट्स काट रहे हैं और लॉन्ग भी वो अपने ट्रिम करते जा रहे हैं। तो इस डाटा में कुछ है नहीं, मतलब आज एक्चुअली में 2 डाटा पढ़ने वाले ज़्यादा हैं, एक तो इंडेक्स फ्यूचर का, एक ऑप्शन का। तो कैश और स्टॉक फ्यूचर के डाटा में आज कुछ ज़्यादा नहीं है। अब बात करते हैं ऑप्शन का डाटा। ऑप्शन का डाटा एक्चुअली में बहुत इंटरेस्टिंग डाटा है, मतलब इतने दिनों में ये पहली बार ऐसा डाटा देखने को मिला है कि कल कुछ होने वाला है। अब कल क्या होने वाला है मेरे को भी नहीं पता, लेकिन कुछ होगा कल। कैसे, एक चीज समझिए, 2,96,000 कॉन्ट्रैक्ट कॉल के लॉन्ग के कम कर लिए। कॉल लॉन्ग की इन्होंने, मतलब कॉल को बाय किया और उसमें से 2,96,000 कॉन्ट्रैक्ट कम कर लिए, मतलब इनको अपसाइड नहीं दिख रही, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 3,49,000 कॉन्ट्रैक्ट्स जो इन्होंने कॉल शॉर्ट किए थे ना, वो भी कम कर लिए। अब कॉल शॉर्ट कम करने का मतलब क्या साइकोलॉजी होती है किसी की, मतलब मैं कॉल अपनी शॉर्ट की उसको कम कर रहा हूं, मतलब मैंने कॉल बेची हुई थी, मैं उसको क्या कर रहा हूं, काट रहा हूं, मतलब मेरे को अपसाइड ज्यादा दिख रही है। मतलब बाजार ऊपर की तरफ एक शूटअप
कर सकता है, इस डाटा से लग रहा है। मतलब कि 2,96,000 इन्होंने कॉल लॉन्ग कम कर ली, मतलब तेजी इनको नहीं लग रही, ठीक है। लेकिन कॉल शॉर्ट का जो डाटा है ना, वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है कि इनको ऊपर में अगर, क्योंकि इनको डर लग रहा है, और एक डर का एक स्वाभाविक भी होता है कि इन्होंने 24,500 के आसपास, 24,300 के आसपास क्या हुआ, बढ़िया कॉल बेची थी इन्होंने, और उसमें इन्होंने बढ़िया क्या कमा लिया, प्रीमियम कमा लिया। अब इनको ये डर भी हो सकता है कि यार 5, 10, 50 रुपए की कॉल के अंदर हम क्यों फालतू में रिस्क लें, इसलिए कट कर लेते हैं। ये कॉल शॉर्ट कम करने का मेन लॉजिक ये भी होता है कि प्रीमियम खा लिया इतना कि कल एक्सपायरी है, फालतू में कोई बड़ा मूव आ जाएगा, 50-60 रुपए की जो, या 10 रुपए की या 15 रुपए की जो कॉल है, हमारी 200-250 ना बोल जाए, इस वजह से कॉल को कम कर लो। और ये एक्चुअली में ऑप्शन सेलर के लिए एक रीजनिंग का पॉइंट है। अगर आपने कोई पेयर बनाया हुआ है, अगर आपने स्ट्रेडल या लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रैंगल बनाया हुआ है, अगर आपका शॉर्ट स्ट्रैंगल है या शॉर्ट स्ट्रेडल है और वो प्रॉफिट के अंदर है, तो एक्सपायरी से पहले उसको एडजस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि एक्सपायरी में पता नहीं चलता, मंथली एक्सपायरी में मूव कहां पे आ जाए। क्यों? यहां पे स्टॉक्स की भी एक्सपायर होते हैं, सभी स्टॉक्स एक्सपायर हो रहे हैं, सभी कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर हो रहे हैं, तो कहां पे कौन सा बड़ा मूव आ जाए, यू नेवर नो। तो थोड़ा सा इन्होंने क्या 2,96,000 कॉल को काट लिया, कॉल इन्होंने काट लिया क्योंकि इनको लगा होगा कल प्रीमियम डीके हो जाएगा, लेकिन 3,49,000 इन्होंने कॉल शॉर्ट भी काट ली। अब कॉल शॉर्ट काटने की एक सिंपल रीजनिंग बनती है कि या तो इनको बहुत तेजी लग रही है, या इन्होंने इतना प्रीमियम खा लिया उसके अंदर कि 10, 15, 20 रुपए की रही है वो, अब अपना जिम जुम के खत्म करो, इसको ये अड़ंगा बंद करो, ठीक है। अब बात आती है पुट की, बात करते हैं। इन्होंने पुट लॉन्ग कम की है 5,07,000, ठीक, 5,07,000 पुट कम कर दी, मतलब इनको बाजार में अपसाइड दिख रही है, इनको मंदी नहीं दिख रही। बट 5,15,000 पुट शॉर्ट भी कम की है, 5,15,000 पुट शॉर्ट कम किया, मतलब कि इन्होंने 24,200, 24,100, 24,000 के आसपास अपने पुट्स को कवर भी कर लिया, जो 15-20 रुपए में थी। मतलब जो रीजनिंग समझ में आ रही है, या तो इनको लग रहा है कि बड़ा अपस्विंग या बड़ा डाउनवर्ड आएगा 300-400 पॉइंट का कल भारतीय बाजारों में, पहला पॉइंट, या इनको लग रहा है कि इतना हमने प्रीमियम खा लिया है तो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, 5-10 रुपए की बात है, फालतू में कोई बड़ा मूव आ जाएगा, इसलिए फंस जाएंगे। तो रीजनिंग ये है, मुझे जहां तक लग रहा है ये बड़े मूव की तैयारी में है, क्योंकि 5,15,000, क्योंकि देखिए अगर मैं श्योर हूं, ठीक है, मैं 20 रुपए भी क्यों छोड़ू, मेरे को पता कल खुलते वो 20 वाली कॉल या पुट वो हो जाएगी 10 रुपए की, 50% डिके एक दिन का मिल जाएगा मेरे को, क्योंकि एक्सपायरी डे है, तो इतना डिके मेरे को मिल जाएगा, मैं क्यों फालतू के अंदर करूं। तो या तो इनको क्या हो रहा है, इनको बड़ा अपसाइड और डाउनसाइड दोनों साइड में दिख रहे हैं कल के लिए, कि या तो बड़ा डाउनसाइड जाएगा जो 24,000 के नीचे ले जाएगा बाजार को, या बड़ा अपसाइड आएगा जो 24,500 के ऊपर ले जाएगा। तो यू नेवर नो क्या हो सकता है। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, मुझे जहां तक कल लगता है एक ट्रेंडिंग मार्केट मिलेगा, वो एक ही साइड बाजार को चलता जाएगा, क्योंकि देखिए अगर एक साइड बाजार चल गया ना तो वहां पर ही बिल्टअप होना स्टार्ट हो जाएगा। और जो एक्चुअली अदानी के जो स्टॉक्स में आज हुआ है ना, कि जो एलिगेशंस नहीं लगे हैं, 3 लगे हैं, 2 नहीं लगे हैं, एक्चुअली में हुआ क्या है, शॉर्ट कवरिंग मूव ज्यादा है, थोड़ा सा बच के रहिए। मैंने पहले भी आपको क्लिप्स में कहा है, और बहुत स्टॉक्स है, किसी फैंसी स्टॉक में जो 100% न्यूज में रहता है उसमें काम करना नहीं चाहिए आम आदमी को या किसी भी को, क्योंकि 15-20% ऊपर नीचे बना लोगे, लेकिन फंसोगे तब बुरे फंसोगे। पैसा बन भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, यू नेवर नो, आज 20% बना, बहुत बढ़िया बात है, लोगों के भाव आ गए। बट प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आप जहां पे न्यूज बहुत ज्यादा है उन स्टॉक से दूर रहना चाहिए, फालतू के अंदर फंस जाओगे। और ये एक्चुअली में कारण होता है, जो नए ट्रेडर्स होते हैं वो न्यूज को देखकर ट्रेड करते हैं और वहां फंसते ही हैं 99% लोग, 99% लोग न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग में फंस जाते हैं। तो स्टॉक, क्योंकि स्टॉक न्यूज में आ जाता है, अब इतना ये अदानी का इतना चल रहा है कि इतना न्यूज के अंदर है कि कभी यू नेवर नो, कल भी 20% भाग जाएगा, कल भी 20% भाग जाए और कल 20% माइनस हो जाए वापस। तो क्यों आज तो एक कारण हो जाता है ना कि आज तो एक्चुअली में कल एक्सपायरी है, शॉर्ट ट्रिगर हुआ, वो अदानी एंटरप्राइजेस को ऊपर ले गया, अदानी पोर्ट्स को ऊपर ले गया। तो एक्चुअली में ये कारण हो जाता है कि ज्यादा न्यूज में रहने वाले स्टॉक में कोई बढ़िया न्यूज आती है तो शूटअप कर जाता है, कोई खराब हल्के से खराब आती है वो वापस से अपनी जर्नी स्टार्ट कर देता है।
अच्छे नंबर वाले लो पी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कीजिए, जहां पे आपका पैसा बने नहीं बट खोए ना आप, क्योंकि ये चस्का ही ऐसा है, कोकेन से खतरनाक नशा ये है। तो आपका पैसा बनना जरूरी नहीं है, बनेगा तो 5-10 साल में, 2 साल में, 1 साल में बन जाएगा, लेकिन पैसा रहना जरूरी है। ऐसा ना हो पैसा उड़ जाए, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिए। तो कल के लिए हमारा स्ट्रेटजी सिंपल रहेगी, जिस साइड हमें मूव स्टार्टिंग मिलने स्टार्ट होंगे हम वहीं पर चढ़ाई स्टार्ट कर देंगे। अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो हम कॉल्स को, हम पुट्स को शॉर्ट करना स्टार्ट कर देंगे, और अगर ये नीचे जाएगा तो हम कॉल्स को शॉर्ट करना स्टार्ट कर देंगे एज ऑप्शन सेलर। और अगर हम फ्यूचर्स में ट्रेड करेंगे तो सिंपल सी बात है, डे हाई 15 मिनट का निकलता है तो उसके ऊपर हम फ्यूचर्स को बाय करके चलेंगे, और डे हाई 15 मिनट की कैंडल का हमारे लिए स्टॉप लॉस होगा, बस खत्म बात। क्योंकि इससे ज़्यादा हम रिस्क नहीं लेंगे। हाँ, अगर टूटता है डे हाई या लो तो उस समय ध्यान रखना, क्योंकि समझिए आपने 15 मिनट के बाद में ट्रेड लिया, अब 15 मिनट के बाद में ट्रेड लिया तो होगा क्या उसके अंदर, 15 मिनट की कैंडल निकल गई, हाई लो मार्क है आपका, अगर उससे ऊपर जा रहा है तो आप बाय लीजिए, और उस कैंडल का क्लोज आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, क्लोज बोल रहा हूं, स्टॉप लॉस हो जाएगा। और अगर उस कैंडल का लो टूटता है तो वहां पे आप शॉर्ट भी मार सकते हैं, और फिर वो वापस से वो जो स्टॉप लॉस होगा उस कैंडल का क्लोज हो जाएगा। तो थोड़ा सा रिस्की खेल है, क्योंकि कल एक्सपायरी है, सभी लोग कूदेंगे, सब लोग खेलो इंडिया खेलो का सिस्टम होगा, और परसों का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। परसों में क्या होगा, एक्चुअली में परसों का दिन इसलिए इंपॉर्टेंट है एक, क्योंकि निफ्टी के अंदर और इंडेक्स F&O के अंदर और स्टॉक्स ऐड होंगे, तो आपको और जुआ खेलने के लिए इजाजत मिलेगी, तो आप फ्यूचर ऑप्शन और कर सकते हैं स्टॉक्स के अंदर। तो भरपूर NSE और सेबी लोगों को सहूलियत दे रहा है कि आप इन स्टॉक्स में और जुआ आराम से खेलिए। और थोड़ा ध्यान रखिए, बाजार ट्रिकी है, फंस जाएंगे, पैसे बहुत ज़्यादा लग जाएंगे, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। थैंक यू।